जनजातीय क्षेत्र चकराता विधानसभा के त्यूनी तहसील के विवादित पेयजल योजना फेडिस की हकीकत जानने मीडिया कर्मी की टीम जब अटाल पंचायत पहुंची। पेयजल योजना के ठेकेदार के सहयोगी चमन शर्मा और उनके साथ अन्य लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ उलझना चाहा। यहां तक कि कई मीडिया कर्मियों के फ़ोन और आईडी छीनने का प्रयास किया। इससे यह साबित होता है कि ठेकेदार और उसके सहयोगियों द्वारा योजना को धरातल पर ही नहीं उतारना चाहते, जिससे सरकार के धन का दुरुपयोग की मंशा है। पुलिस प्रशासन को ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। उक्त व्यक्ति उस गांव का निवासी नहीं है, जिससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि उक्त व्यक्ति का इस योजना से क्या ताल्लुक है, जिससे वह मीडिया कर्मियों को इस तरह से पेश आ रहा है। जबकि उक्त पेयजल योजना में ठेकेदार और उसके 2 परिवार ही उस योजना से लाभ चाहते हैं, जबकि अन्य ग्रामीण योजना बनाने का विरोध कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने अभी योजना का निरीक्षण किया। गांव में सभी लोगों को पानी मिल रहा है। डॉक्टर पूजा गौड़ का कहना है कि गांव में ही पहले से ही पर्याप्त पानी है, लेकिन ठेकेदार और उसके सहयोगी सिर्फ योजना को पलीता लगाना चाहते हैं। वहीं पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने इस योजना को निरस्त करने के लिए पत्र जारी किया। वहीं प्रधान इस निरस्ती पत्र को रिसीव नहीं कर रहा है। बात की फैसिलिटी है, पानी की किसी बात की कमी नहीं है। क्या ये पानी सही है, पीने लायक है? हाँ सही है। जब देवता मान रहा तो इंसान क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। इस जल से जो जल यहाँ बाहर बह रहा है, टैंक से उबर कर बाहर आ रहा है, इससे कोई बीमार हुआ है या क्षति हुई है? इससे कोई बीमारी नहीं। मेरी तो आप बात छोड़ दो, हमारे दादा परदादा जब से हम यहाँ बस रहे हैं तब से हम इसी पानी को यूज कर रहे हैं। और जब कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपका पानी खराब है, आपको तब बीमारी पकड़ रही है। सर ये लोग तो और ये सब ठीक है, ऊपर रहे नीचे रहे, हम यहाँ जमीन है इनकी। तो इसमें ये पानी बहुत अच्छा है। और ये पानी जो है ना, जितना है वो है ही। अगर यहाँ से इस पानी को या पाइपलाइन में ले जाए या किसी उसमें ना, फिर हमको दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। ये भी दिक्कत है। तो आपका कहना यह है कि जो है सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है? दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर विभाग का कोई भी आदमी हमसे ये नहीं पूछा है कि हम लोगों ने यहाँ के लिए पानी की पेयजल योजना को जो है ना मंजूर करवा रखी है। क्या आपको जरूरत है या नहीं है, ये किसी ने पूछा? किसी ने पूछा नहीं। समिति की तो आप बात छोड़ दो, हमारे को पता तब चला जब टेंडर नीचे से किसी का फोन आया, बोलो आपकी पाइपलाइन का टेंडर है, हमारे जानने वाले हैं ठेकेदार लोग कहीं ना, क्या आप हमको दे दो। हमने कहा हम पाइपलाइन नहीं बनने देंगे। और हमने जो है ना यहाँ से फोन किया कि भाई आप वो पाइपलाइन के टेंडर में मत फंसना। जी आप मैं मानंद सिंह चौहान, अपर सहायक अभियंता जल निगम से। आज जो यहाँ पे मीटिंग थी, इसमें बेसिकली जो आपका फेडिस का मुद्दा है, फेडिस के मुद्दे में अभी जो उच्च अधिकारियों से मुझे प्राप्त जानकारी मिली थी, उसमें गाँव वालों का आपसी विवाद चल रहा है ना। अब मुझे भी ये निर्देशित किया गया कि जो उच्च अधिकारी मतलब आपसी गाँव वाले तय करेंगे तो उस हिसाब से विभाग कार्रवाई करेगा। अगर लोग चाह रहे हैं कि भाई योजना बनेगी तो बनाएंगे, नहीं चाह रहे हैं तो फिर उसमें नहीं बनेगा। सर विवादों का विषय तो ये करीब 1 साल से है और बरनवाल साहब हमारे साथ लाइव डिबेट में भी जुड़े थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 या 3-4 दिन में जो है हम वहाँ फेडी जाकर एक समिति का गठन करेंगे और वहाँ पे जो निर्णय होगा वो हम तय करेंगे। लेकिन अभी तक विभाग एक समिति तक नहीं बिठा पाया है। 1 साल से पेंडिंग। क्या विभाग की इस तरह की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? नहीं, अभी चलो बीच में शायद आपको पता होगा, बीच में एक टीम आई थी, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अभी आई है, तो अब देखते हैं उस हिसाब से। सर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आप कर रहे हैं, उससे पहले तहसीलदार के प्रशासन राजस्व विभाग की रिपोर्ट आ रखी है, उसमें जब बाकायदा जिक्र है कि यहाँ लोगों को आवश्यकता नहीं है, दोनों ही सिंचाई का भी और पेयजल भी है वो अवेलेबल है, आवश्यकता नहीं है। और उससे मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर देखो जो अभी रिपोर्ट आई थी उसमें ये मेंशन है कि रबड़ के पाइप लगे हुए हैं। अब बाकी गांव वालों के ऊपर हम लोगों ने, अगर गांव वाले ये चाह रहे हैं कि हमें योजना नहीं चाहिए तो विभाग इसमें नहीं करेगा कार्रवाई। आज वहाँ पर डॉक्टर पूजा गौड़ और फेडी निवासी जो थे उनकी तरफ से एक लेटर भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि मंत्री ने डायरेक्टली आदेश किए थे कि यथाशीघ्र ये योजना निरस्त हो। क्या प्रधान के लिए भी बाकायदा उन्होंने भेजा है? क्या आज प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया कि अभी तक उस पर क्या बोलते विचार किया जा रहा है? अगर प्रधान के मंत्री के आदेश है तो निरस्त क्यों नहीं हो रही? अब देखते तो उस तरह बात बताते हैं आपको। आप अभी ग्राउंड जीरो पर आ रहे हैं जैसे आप लोग चाह रहे हैं। कोई हम तो चाह ही रहे हैं सर, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चल रहे हो ना? ठीक है।
नकल आप प्रधान से निकालिए कि इस घर पूरे गांव में कितने परिवार हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि कितने परिवार हैं, और उतने परिवार से हर एक आदमी का आप सिग्नेचर लीजिए, आपको खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगी कि जहाँ पे इन्होंने फर्जी साइन करा रखे हैं। अभी ये ठेका लेने के लिए उनको कोई बोल देता है कि भाई ये पेयजल योजना फेडीज में लाओ, तो वो तो ठेकेदार का तो सही बात है ना, रोजी रोटी का सवाल होता है, उनका तो यही रोजी रोटी है कि भाई लगा देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे आप 27 लाख सरकार के ठिकाने कर दो। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी से ये योजनाएं बनती हैं। आप इस तरह से जनता के ऊपर या गांव के ऊपर इस तरह से योजनाएं नहीं ठोक सकते हो। 23 गांव है उत्तरकाशी में, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्यों नहीं जाके दे रहे? यहाँ पे अटाल में नजदीक, दूर क्यों जाए? आप अटाल में देखिए 3 करोड़ की स्कीम है, 3 करोड़ की स्कीम को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं आया। 56 लाख का जल जीवन मिशन का टेंडर है, आप जाके देखिए पानी नहीं आया। तो आप कैसे गारंटी बोल सकते हैं कि जल जीवन का मिशन का पैसा लगा दो और पानी आ जाएगा? ये तो क्लियर कट ये हो रहा है कि बस सरकार, बस ये ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है। लेकिन सरकार को भी ये चीज समझ चुकी है, इसीलिए मंत्री जी ने ये पेयजल योजना निरस्त कर दी है कि 2 लोगों के लिए 2 लोग आके ठेकेदार अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो नहीं पानी दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये विभाग आज तो ये मतलब ये क्यों यहाँ पे फेडिश का नाम लिया गया या क्यों किया गया? उनको जब मंत्री जी का ऑर्डर है तरह से ठेकेदार परेशान न करे। जब हम लोग आज एंट्री करवाने के लिए गए तो वहाँ पे इस तरह से हमारे ऊपर मतलब गलत चीजें की जा रही हैं। किया है कि अक्टूबर 2020 में पहली बार ये टेंडर निरस्त हुआ था। अगर मैं बात करूं करीब 1 साल हो गए हैं। हाँ। 1 साल तक क्या इसके जो एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर ये जल जीवन मिशन का काम चल रहा है तो उसमें ग्राम स्तर पर एक समिति का चयन होता है। समिति का निर्णय क्या है, क्या वो चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या इस तरीके से सरकार की तरफ से कोई समिति का चयन हुआ है? जी, जब भी हमारे ये पेयजल योजना फेडिश में कब साइन हुआ, कब किसने बनाया, कब हमारे ऊपर पेयजल योजना ये जो इसका प्राकलन बनता है, किसी को भी गांव वालों को बोला नहीं गया। सभी गांव वालों ने ये पटवारी के रिपोर्ट में दे रखा है। गांव वालों के फर्जी साइन आधार कार्ड लगा के अगर उन्होंने ये योजना बनाई होगी ठेकेदार ने मिलके तो वो पता नहीं, लेकिन सारे गाँव वाले किसी को भी नहीं पता था। जब टेंडर आया तब हम लोगों को ये पता चला। दूसरी बात, हमें अभी 1 साल पहले अक्टूबर 2020 में ये योजना निरस्त हुई थी। उसके बाद दिसंबर में एक बार एससी पंत जी शिलाई में कोई पेयजल योजना है उसके लिए आए हुए थे जांच के लिए। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि हम उधर से आ रहे हैं तो हम गांव में देखना चाहते हैं। वो कोई शायद मंत्री जी ने उनको बोला था, तो वो गांव में आए और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने गाँव में पहला ही घर ओपन कराया, 2-3 घर, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि पानी आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि पर्याप्त रूप से यहाँ पे पानी उसके अलावा जो एडीएम जी ने जांच दी थी, तो एसडीएम अक्टूबर में ही 16 अक्टूबर के आसपास 16 या 18 अक्टूबर 2020 में ही एडीएम ने एसडीएम को जांच दी, एसडीएम ने तहसीलदार को, तहसीलदार और एसडीएम की जांच रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि गांव में पानी पर्याप्त रूप से आ रहा है, इसलिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग न करें। गांव वाले नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती आप कोई भी योजना गाँव वालों पर नहीं थोप सकते हैं। क्या मिशन का एक जो है विवादों का विषय बना हुआ है और करीब 1 साल हो गए आप उस गांव के प्रधान हैं। क्या सत्य है? कितने लोग उसको चाहते हैं? आपने इसकी धरातल पर जाकर जांच की है? और क्या इस जो योजना की जो धांधली की आशंका जताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ मीडिया प्रभारी का। और भी देखो, मेरे लिए तो पूरी ग्राम सभा एक ही है। आज प्रतिनिधित्व तो कर रहा मैं गांव का, तो मेरे लिए तो कोई ना छोटा ना कोई बड़ा ना कोई जात पात से कोई संबंधित है। लेकिन मेरा मानना यह था कि पहले जब जल घर घर जल की जो योजना बनी थी, तो इस योजना के तहत मैंने तो पहले अपनी रिपोर्ट भी लगाई थी, लेकिन गांव वाले इसमें नहीं चाह रहे थे। ठीक है, गांव वाले नहीं चाहते, गांव के विरोध में भी नहीं जा सकता किसी के विरोध। ना मेरे लिए भाई 2 पक्ष गुट बने आज, ना मेरे लिए वो कोई खराब है, ना मेरे लिए वो कोई खराब है। अब अगर गाँव की सहमति बनती है उसके बाद ही मैं अपने आप में भी डिसीजन ले सकता हूँ। आप लोगों के लिए बस प्रधान जी एक क्वेश्चन है, माननीय मंत्री जी ने आपको निर्देशित किया पेयजल लाइन को निरस्त, क्या कहेंगे आप इस? नहीं, वो तो चलो सर मैं समय आने पर बता दूंगा आप सबको। इतनी बड़ी वो समस्या तो सर जैसी भी रहेगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक बार गांव की अपनी सहमति बन जाए तभी सर मैं इसमें डिसीजन ले। सर अगर सहमति नहीं बन रही है, सहमति बनेगी, पानी है या नहीं है? सहमति बनेगी सर, गाँव आपसे सहमति करेगा, हम भी थोड़ा प्रयास करेंगे। पानी है कि नहीं है या नहीं है, बड़ी बात ये है। देखो पानी तो भैया हमने जो प्रस्ताव लगाया तो शायद कंडीशन तो थी ऐसी कि भी पानी भी चाहिए था, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन रही कि आदमी को अगर नहीं चाहिए कोई चीज को तो मैं कैसे थोप दूंगा? नहीं सर, क्या अभी आप ग्राउंड जीरो पे अभी चलेंगे? हम भी वहीं चलेंगे। ग्राउंड जीरो से आप दिखा सकते हैं कि कहाँ कितने परिवारों में पानी वहाँ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। सत्यता दिख जाएगी सभी दर्शकों को भी और सरकारों को भी।
चलो मैं आपके साथ चलने के लिए। ये एक लेटर मंत्री जी द्वारा दिया गया, इसका रिसीविंग आपके द्वारा नहीं दिया गया अभी तक, आखिर ऐसा क्यों? वो भी हो जाएगा सर, हो सर जाएगा। रिसीविंग सर ये कब सर रिसीविंग कब होगी, कितने हो से? जाएगी सर, मैं अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। आप चलो तो अभी दे दीजिए ना आप। साथ में चलो, उधर ही मौके में चलो, मैं दे दूंगा, आप चिंता ना करो। सर इसलिए आनाकानी की रिसीविंग देने में। अब तो सब मेरा भी गांव है, मेरा एक छोटा बड़ा तो मैं भी नहीं कर सकता किसी नहीं को। सर, ये भी नीचे ऊपर मैं कर सकता हूं ये किसी को। नहीं नीचे मेरे को भी पूरी जांच करने दो। तो प्रधान जी यहाँ 2 गुट क्यों है? यहाँ 2 गुट क्यों है? गुट के लिए तो सर अब घर में भी लड़ाई होती है भाई, वो तो गांव में पूरा घर के लिए क्या कर लूं मैं भी। तो पानी की समस्या इतनी हो रही है, तो पानी के लिए समस्या आप पूरी टीम चलो, आप भी मौका देख लो। सर एक चीज है ना, मैं आपके साथ चलने के लिए मंत्री द्वारा आपको भी आदेशित किया गया है, क्या आज मैं उस चीज गांव से का सबसे- प्रधान सुनो, संबंधित विभाग के मंत्री से बड़ा मैं हो उस गया? चीज से पूरा एग्री हूँ। क्यों? मंत्री तो हमारे मंत्री है, तो फिर इसमें रिसीविंग उनका आदेश देने को थोड़ी का क्या टालने भी, लेकिन आदेश तो सर आप टालिए, एक बार अगर सुनो, रिसीविंग नहीं दे एक बार आप मौके में चलो, जो कंडीशन देती है, उस हिसाब से हम बात नहीं, करते क्या हैं। ये मंत्री के आदेश की अवहेलना नहीं है कि आप रिसीविंग नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं देंगे? रिसीव देंगे, आप दीजिए ना सर। अभी दे देंगे, आप दे देंगे। आप चलो मौके में, तो चलो मैं भी साथ में आ रहा हूँ। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।